जो भी जन्म वगैरह है, जैसे आदमी एक बार जन्मा तो फिर वो कीड़ा मकोड़ा थोड़ी बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो रूपांतरण होता है तो मनुष्य है तो उसकी जो ऊर्जा है वो इस तरह की होती है कि पुनः वो मनुष्य में ही जन्मता है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसी के। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो मनुष्य मरता है वो मनुष्य बनता है, वो मनुष्य ही बनेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसी तरह से अभी हो गई ना, ये विकसित होकर के ना उभर करके आया है। तो हो सकता है एक आदमी कभी किसी में गिरावट हो जाए, ये हो सकता है, क्योंकि मनुष्य में सबके गुण हैं, पशुओं के भी गुण हैं। हाँ, तो कुछ किसी केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन अधिकतर केस ऐसा है कि वो मनुष्य ही बनेगा या मनुष्य और विकसित होकर के देव बन जाएगा, यक्ष बन जाएगा। ये सब योनियाँ ही हैं। हाँ, और उससे विकसित होकर के और मुक्त भी हो सकता है। मनुष्य के पास संभावना है मुक्त होने का भी, जन्म मरण से मुक्त होने का भी चांस है। तो महाराज जी देव भी बन सकता है, मानव भी बन सकता है। मानव में भी अलग अलग तरह के कैटेगरी के मानव में है, आदिवासी हो गए, सब मानव एक ही नहीं है। मानव हो गए। हाँ, वो खाली शारीरिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वो मस्तिष्क वाली उसकी जो है, उसकी भावना है, उसकी जो अवस्था, उसकी बात कर रहा हूँ कि कौन अच्छे स्वभाव का, अच्छे चरित्र का है, वो उत्कृष्ट मानव है। तो महाराज जैसे हम लोग इन लोगों की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, शिव जी की और वो जितने देवता हैं, तो इनका फल मिलता है पूजा करने पर? क्यों नहीं मिलता? जब आदमी करेगा तो फल मिलेगा ही। लेकिन वो जैसा सोचेगा कि मुझे ये फल मिलना चाहिए, वो थोड़ी मिलेगा। वो तो उसके साथ जो फल जुटा होता है वही फल मिलेगा। उसका वो भी कई कर्म है ना, और उस कर्म का जो फल होता है वही उसको मिलेगा। अगर मन में कोई सोच ले कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं अमर हो जाऊँ, तो ऐसे नहीं। या कुछ भी सोच लेगा, वो मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएगा। उससे उसका जो फल निहित है, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता के अनुसार से, हाँ, उसकी और पूजा जी श्रद्धा अनुसार किया है तो ऐसा ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि मनमाना वो कुछ भी डिमांड करेगा तो उसके डिमांड के हिसाब से फल थोड़ी ना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूजा मुख्य रूप से पूजा किया जाता है मुक्ति के लिए, न कि सामाजिक कोई चीज लाभ प्राप्त करने के लिए कि हमको बेटा मिल जाए, ये मिल जाए। तो ये सब के लिए कोई पूजा थोड़ी ना होती है। पूजा तभी उसी अर्थ में होती है, सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए, समाज की सेवा के लिए, कल्याण। हाँ, आध्यात्म की उन्नति कीजिए। कैसे आप सत्यनिष्ठ होंगे, कैसे? महाराज जी हम बता रहे हैं, हम जहाँ तक पढ़े पुराण गए थे उसमें अधिकतर लोग सिद्ध यही करते हैं कि जैसे शिव पुराण पढ़ें तो शिव से सबकी उत्पत्ति है, शिव से सबसे बड़ा शिव को मान दिया, उनसे ही सब लोग, जैसे कृष्ण का कह रहे हैं ना, शिव है ना सदाशिव का, वही शिव ने सदाशिव कही है। शिव का जो सबसे ऊंची अवस्था है वो सदाशिव की है। उसी तरह सदाशिव को कृष्ण का भी पढ़ते हैं, जैसे कृष्ण के बारे में भी, तो वो कृष्ण जो सदाशिव की अवस्था वही है, श्री कृष्ण वाली अवस्था। तो अब उसको श्री कृष्ण का है, सदाशिव का है। ईश्वर को हम लोग जो भिन्न नाम से बुलाते हैं, तो उस नाम के पीछे जो है ना उसका मीनिंग, तो ईश्वर के वे जो मीनिंग है, वे जो गुण हैं, उसको बतलाने के लिए हम लोग उस नाम का चयन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक आदमी को, जैसे कि हमको जिस नाम से, मान लो तुम्हारा नाम अमर है, तो इस अर्थ में तुमको अमर बुलाएंगे कि भाई ये मरेगा नहीं। तो अगर ईश्वर को हमें अमर नाम से बुलाना है तो ईश्वर के उस गुण को आपको बतलाना है कि जिसमें कि ईश्वर जो है मरता नहीं है। इस गुण को बतलाने के लिए उसका हमें एक नाम अमरनाथ रख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से उनके भिन्न भिन्न जो गुण हैं उसके लिए भिन्न भिन्न नाम रख दिए जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण अगर नाम रखते हैं तो श्री कृष्ण का अर्थ होता है कि आकर्षण करने वाला, मोहित करने वाला। तो ये पूरा अस्तित्व आकर्षित जिससे होता है, यानी चुंबकीय रूप से जैसे आकर्षित हो गया है, उसके हिसाब से वही कार्य कर रहा है, यानी वही सारा संचालन कर रहा है। तो इस चीज़ को बतलाने के लिए श्री कृष्ण कहेंगे। जब सदाशिव कहना होगा उसी अस्तित्व को हमको, तो उसका अर्थ हो जाएगा कि सबके कल्याण करने वाला है। यह अस्तित्व जो है सबका कल्याण करता है। हाँ, तो कल्याण के अर्थ में जब हमको उसको बताना पड़ेगा तो उसको सदाशिव कहेंगे कि सदाशिव का अस्तित्व है। हाँ, वही अस्तित्व है, उसके भिन्न भिन्न नाम, उसके भिन्न भिन्न गुणों को बतलाने के लिए करते हैं। विष्णु का अर्थ हो गया कि जो पालन करता है। हाँ, जो सबको पालता पोसता है, यानी जो विकास कराता है, जो विकास कराते हैं। हाँ,
तो विकास करने की जो शक्ति है उस चीज़ को बतलाने के लिए हम लोग कहते हैं कि ईश्वर विष्णु है। तो ईश्वर के विकास करने की शक्ति का नाम जो है विष्णु है, ऐसे करें या उनके उस गुण का। तो उस तरह से ईश्वर को हमको जिस गुण से बुलाना हो उस हिसाब से हम लोग उसका नामकरण करते हैं। अच्छा महाराज जी, उनको कोई देख सकता है कि नहीं, जो श्री कृष्ण है जो सबसे बड़े हैं? देख सकता है मतलब कि आँख से, हाँ। आँख के एक लिमिटेशन, आँख की एक दूरी है ना, नहीं मतलब जैसे लोग कहते एक हैं क्षमता है ना, पूजा करके उनको सामने बुला लो, ऐसे वैसे आँख की एक क्षमता होती है, उस क्षमता तक ही आप देखेंगे। हाँ, और वह जो देखने की बात है वह खुद अगर चाहेंगे कि मैं दिख जाऊं तो आप देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं। वो अगर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं। वो कैसे चाहेंगे, मतलब उनको चाहने के लिए वो तो सिर्फ भक्ति से ही होता है सर, पूजा करनी पड़ेगी उनको, भक्ति से ही होता है। तपस्या करनी, पूजा करनी नहीं पड़ेगी। पूजा तो यहाँ बेवकूफ़ों लोग इस तरह से घुमा दे रहे हैं, अगरबत्ती सोचे इसी को पूजा नाम दे दिया। पूजा का मतलब यह नहीं है। पूजा मतलब कि उसको अनन्य भक्ति कहा जाता है। वो कैसे होगा? अनन्य भक्ति मतलब कि उनके सिवाय तुम्हारे दिमाग में कोई नाम ही नहीं रहे, ना कोई काम रहे। हाँ, वैसी स्थिति आने पर वो दिखेंगे, निश्चित दिखते हैं। हाँ, आप तो देखे ना महाराज जी? देखा हूँ, क्यों नहीं देखा हूँ? कहाँ देखे थे आप? कहाँ नहीं देखता हूँ, फर्स्ट टाइम कहाँ? उनको तो हर जगह देख सकता हूँ। फर्स्ट टाइम कैसे देखे थे महाराज जी? फर्स्ट टाइम कहाँ देखे थे? फर्स्ट टाइम तो हम अपना बोकारो में देखे थे। तो क्या कर रहे थे, कैसे दर्शन दिए वो, कैसे दिखे वो, मतलब क्या कर रहे थे आप? मैं क्या, मेरा दिमाग शून्य हो गया था। उस स्थिति में बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत कठिन तपस्या। इस संसार के प्रति कोई राग नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। राग मतलब इस संसार के प्रति कोई आकर्षण, इस संसार की कोई चीज़ पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। जो इस संसार की कोई चीज़ पाना चाहता है, कोई भी चीज़, तो फिर वो उसके लिए पात्र ही नहीं है, उसका वो तो देखने का कोई मतलब ही नहीं। दूसरा कि वह कुछ भी नहीं पाना चाहता हो, कि संसार की तो बात छोड़ ही दो, इसके अलावा भी वह कुछ भी नहीं पाना चाहता हो। तो माँ बाप को जैसे कि माँ बाप तो ये बहुत छोटी मोटी चीज़, तो संसार की बात हो गई। और भी माँ बाप जो है सब संसार में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमको स्वर्ग मिल जाए, या हमको सुख मिल जाए, हाँ, या हमको शांति मिल जाए, इस तरह की जो, या हमको मुझे मुक्ति मिल जाए, इस तरह की जो चीज़ें ये भी मिल जाए ना, कोई बात है, मिल जाने यानी वो इच्छा ही तो है। वह भी इच्छा जब नहीं रह जाएगी, कुछ भी पाने की जब इच्छा नहीं रहती है, न बाहर न भीतर, कहीं भी कुछ भी नहीं पाने की इच्छा, उस अवस्था में दर्शन होता है। तो वो मतलब घर में भी बैठे बैठे हो सकता है? उसका घर और बाहर से क्या मतलब है? कहीं भी। तो जैसे अगर हमें दर्शन करना हो उनका, घर और बाहर से क्या मतलब है? मतलब आप क्या करना पड़ेगा? आँख बंद करके उन्हें को सोचना आँख पड़ेगा? बंद करने से थोड़ी होता है कुछ। आँख बंद न करने से तो अंधेरा है। हाँ, तुम्हारे भीतर कामना नहीं होनी चाहिए, अच्छा। कोई चीज़ इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो वो इच्छा कैसे खत्म होगी? वो इच्छा कैसे खत्म होगी? वो तो इच्छा करते हो अभ्यास से, वैराग से, इनसे और रुचि हो जाएगी, इन सब चीज़ों के पाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। हाँ, तुमको भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं, कोई दुख भोगने की इच्छा नहीं, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जीने की, न मरने की, न किसी प्रकार की, उसके विषय में कोई दिमाग ही नहीं काम करता हो, दिमाग हट गया हो। हाँ, तब वैसी स्थिति जब आती है तब ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति लाने के लिए कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना? प्रैक्टिस से ये नहीं होता है ना, ये तो आपकी समझदारी से होता है। आपके भीतर की क्या कामना है, आपकी भूख क्या है, उससे आपकी वो सब भूख शांत हो गई है। तो वो क्या बोले आपसे महाराज जी? अब क्या बोले, अब कोई ऐसे वार्तालाप थोड़ी होती है जैसे हम और तुम वार्तालाप कर रहे हैं, इस तरह से वो थोड़ी वार्तालाप करती है। आप फिर भी कुछ तो बताइए। ऐसे कोई वार्तालाप थोड़ी होती है, फिर भी कुछ तो दर्शन बताइए। होना है। दर्शन हो रहा है उस अवस्था में पहुंचने पर वो आनंद और कुछ बोला नहीं जा सकता है। वो बताने वाली चीज नहीं है, बोलने वाली चीज़ ही नहीं होती है। वो जो उस अवस्था में पहुंचेगा वही जानेगा, उसको जबान से कोई नहीं बोलूँगा। भाषा उसकी ऐसे नहीं होती। लेकिन महाराज जी पहले तो आपको कुछ अलग ही बताते थे, ये रामायण के बारे में, भगवान क्या? के तो बारे हर चीज महाराज जी बताते हैं। कौन में। पहले आप कहते थे कि रामचंद्र जी का स्वयंवर ही नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ। हाँ? आप नहीं कहते थे कि ये उड़न, अरे ये जो था रावण जो लेकर पुष्पक विमान चलता था, अगर उस हिसाब से अगर इंसान उतनी इस रफ्तार से चलने लगे तो इंसान ही गायब हो जाएगा, तो लाइट बिल्कुल हो जाएगा। तो अभी भी कहता हूँ, पहले क्या कहता था, अभी नहीं कहता हूँ, क्या अभी भी वही कहता हूँ। तो मतलब अगर आप उस स्पीड से चलेंगे कि उसको अपना मन माना स्पीड में चल जाएंगे, तो अगर मन के स्पीड से चलेंगे तो आप मन हो जाएंगे। हाँ, आप शरीर थोड़ी रह जाएंगे, शरीर नहीं रह सकता है। अब पहले ये भी बोलते थे कि रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ ही नहीं था, ये वो पता नहीं क्या, रामचंद्र जी का स्वयंवर हुआ ही नहीं था। स्वयंवर नहीं हुआ था,
ये कहाँ आप लोग बता रहे थे एक बार हम लोग बैठे थे नहीं वहाँ नहीं पे। आप तुम लोग समझे नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा। हमारी उपलब्धि सब लोग समझ नहीं पाते। हाँ स्वयंवर ने वो मैंने उसकी बात की थी कि उस तरह से रचा करके हाँ। और उसको तोड़ दिया गया, जिस तरह से अच्छा। आयोजित कराया गया। वो मैं कहा था कि वैसा आयोजित कराने का सिस्टम वैसा नहीं वहाँ पर वाल्मीकि रामायण में दिखाया है। ये मैं कह रहा था, रामायण सबसे पुराना वाल्मीकि रामायण में वो नहीं दिखाया है कि स्वयंवर आयोजित किया गया, सब राजे महाराजे आए थे, सब उठा रहे थे, तोड़ रहे थे, कोई नहीं तोड़ पा रहा था, ऐसा नहीं था। अच्छा हाँ, वाल्मीकि रामायण में बस इतना ही लिखा हुआ है कि भगवान वहाँ गए हुए थे, वो ऋषि लिवा गए थे विश्वामित्र, और वहाँ लिवा गए तो वहाँ पूछे कि कहाँ शिव जी का धनुष है, देखना चाहता है ये। तो कह के अच्छा दिखा देते हैं इसको। तो बस वही संदूक में रखा हुआ था, पुराना संदूक में, तो उसको निकाले, बहुत पुराना धनुष था, घून सुन सब लगा हुआ था। तो उसको निकाले, उसको कहीं थोड़ा चढ़ा दें इसको डोरी। हाँ चढ़ा दीजिए, तो चढ़ा लगा, टूट गया, पुराना धनुष था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वो मैंने कहा कि स्वयंवर, इसीलिए मैंने वो कहा था कि वो स्वयंवर ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसे ड्रामा सिनेमा में दिखवाते हैं ना, या सीरियल में कि सब राजे महाराजे आ रहे थे, खूब बल लगा रहे थे, कोई उठा नहीं पा रहा था, इस तरह का। तो उसमें वाल्मीकि रामायण में कोई घटना नहीं लिखी हुई है। वाल्मीकि रामायण सबसे बेस्ट मानी जाती है। हाँ, वो चूंकि उनके जमाने की है ना, अब उससे सिद्ध कौन? उनके जमाने की है, और उनके टीवी में संपर्क में दिखाता है रहते थे। पुष्पक विमान पर रावण चलता था, सीता जी को हरण करके लेके चला गया, वो सब फर्जी था। नहीं, वो मैं कहाँ कह रहा हूँ फर्जी था, नहीं मतलब पुष्पक विमान लेकिन मैं वह कह रहा हूँ कि मन के स्पीड से अगर चलेगा, इससे कोई ये कहता है ना कि पुष्पक विमान आपके मन के अनुसार स्पीड से चलेगा, तो मन के अनुसार से चलेगा, तो मन के अनुसार से अगर कोई चलेगा स्पीड से, तो इसका मतलब वो आप व्यक्ति जो है उस पदार्थ के रूप में नहीं रह सकते हैं। उस तरह से नहीं रह सकते हैं। उस तरह किसी भी गाड़ी को तुम चला लो, अगर बहुत स्पीड जब आएगी तो चक्के उक्के सब इधर उधर छितर बितर होंगे, फेंका जाएंगे। आइंस्टीन कहा है ना कि प्रकाश के स्पीड से यदि हम चलेंगे तो प्रकाश हो जाएंगे। सही बात है, समझ रहे हो? चित्र बित्र हो जाएगा। हाँ, तो जब स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो एक एक पार्ट उसका अलग फेंका जाएगा। तो यदि कहेंगे कि हम वो मन के स्पीड से चलता था, तो इसका मतलब हम मन हो जाएंगे, तब हम रह सकते हैं। तो महाराज जी आप यानी अगर मनुष्य अपना स्वरूप बदल सकता है, इस अर्थ में कि गैर पदार्थ के रूप में रह सकता है, तब तो ठीक है, उसमें बैठ सकता है। लेकिन इस भौतिक शरीर से ऐसे ही रह करके उसको हम बिल्कुल मन के स्पीड से नहीं उड़ा सकते, क्योंकि मन तो हमारा तुरंत कहेगा कि अभी जो है तुरंत जो है पहुंच गए बृहस्पति ग्रह पर। और सोचने में अगर हमारा कुछ सेकंड लगा, तो यदि हम सेकंड में तो प्रकाश भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। हाँ, तो यदि हम सेकंड में पहुँच गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्वयं उस रूप में बदल गए, तभी हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इस शरीर से नहीं। तो मन का रफ्तार यदि वैसे उसमें क्षमता होगी उस विमान में कि आदमी को ऐसे बदल दे, परिवर्तित कर दे, और फिर आदमी को पुनः परिवर्तित कर दे, आदमी ऐसा कर दे, तब हो सकता है। हाँ, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसे ही रहें, जो कि फिजिक्स का एक नियम है ना। और नियम बताते हैं महाराज जी की, चाहे राम का जमाना हो चाहे अभी का जमाना हो, फिजिक्स का अपना जो नियम है उस वक्त भी था, वही आज भी वही है। तो ऐसी मतलब लोगों के पास शक्तियाँ होती थी कि मतलब कुछ भी कर सकते थे। जो उनके पास भी तो शक्ति थी, रावण के पास भी तो शक्ति थी कि वो अपने आप को बदल ले, कि इसमें बैठूंगा उस रफ्तार से। अब वो उसके पास थी या नहीं थी, इसका हमारे पास तो वही प्रमाण है नहीं। मेरा सिर्फ फिजिक्स के नियम से मतलब है। हाँ। मेरा इतना कहना है कि अगर उसमें कोई बैठ करके इस तरह से अगर जाएगा, इस हिसाब से, तो महाराज जी साइंस तो बहुत कुछ कहते हैं, तो इस हिसाब से जाएगा तो वो ऐसा ही हो जाएगा। और अगर उसमें वैसी बात थी कि इस तरह से अपने को बदल सकता था, या उस विमान में ही ये बात थी कि वो अपने यहाँ बैठे हुए लोगों को ऐसे बदल देता था, बाद में फिर बदल करके ऐसे कर लेता था। तो महाराज अगर वो टाइम मशीन जैसा ही था, हाँ, तो फिर टाइम मशीन जैसा था, तो ठीक है। आप इनको मानते हैं कि नहीं, यूएसओ को मानते हैं कि नहीं महाराज जी? ये जो बोलते आते हैं उड़न तस्करी आती है, इनको मानते हैं कि नहीं आप? तो उसका कोई प्रमाण, अभी पुख्ता प्रमाण तो वैज्ञानिक सब नहीं बताए हैं। नहीं मतलब कई सारे वीडियो तो आए हैं उस तरह के। नहीं, वो सब वीडियो आना उस एक अलग बात है, उसका प्रमाणिक रूप से जिसको वैज्ञानिक सिद्ध कर दे। तो ये वैज्ञानिकों ने अभी प्रमाणित नहीं किया। जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि जो हमारा एरिया 51 है, वहाँ पे जब 1950 के 51 में एक उड़न तस्करी गिरी थी घायल होकर धरती पे, तो एक जो वो था एलियन था वो घायल हो गया था। उसको अमेरिका वाले वहाँ ले जाके उसका इलाज भी किए, और वो जो है कि 1950 के बाद आप देखेंगे टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ी, और वहीं से अमेरिका का विकास बहुत तेज़ी से चालू हो गया। तो वो जो एलियन था, इनको एक एक टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके देता गया,
अब वो अब ये तो कहानी भी हो सकती है, कथा भी हो सकती है, ये कोई प्रमाण थोड़ी माना जाएगा। प्रमाण मतलब है कि जब आप सब साइंटिस्टों के बीच में, सबके बीच में सार्वजनिक रूप से उसको सिद्ध करते हो ना, दिखलाते हो सब चीज। एलियंस रखे छुपा के, एलियन दिखा सबको। नहीं तो वो दिखाना नहीं चाहते ना कि जानबूझ के कि अरे तो फिर ये कहानी इसको मानेंगे क्यों? इसको मानेंगे कि प्रमाण है। सही बात। वो तो हर कोई एलियंस रखा हुआ है। हम भी पॉकेट में एक एलियंस रखे हुए, किसी को नहीं दिखाएंगे। नहीं तो महाराज इसको भी तो कहा जा सकता है कि महाभारत की जो थी अभी एक कहानी है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, एक कहानी है। लेकिन थोड़ा प्रमाण तो मिलता ही है कि यहाँ लंका थी, यहाँ पे। हाँ, अब वो भौगोलिक वो हमें प्रमाण मिलता है, भौगोलिक प्रमाण मिलता है, और ग्रंथ भी एक प्रमाण माने जाते हैं। लेकिन ये पुख्ता प्रमाण नहीं माने जाते हैं। ग्रंथ प्रमाण है, लेकिन ग्रंथ में जो भी बात अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिख देगा ग्रंथ में, तो क्या वो प्रमाण थोड़ी बन जाएगा? वो प्रमाण नहीं बन सकता है।